अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं, शुक्र है अल्लाह का जी। आज वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का साथ देंगे। वो हमारे मुस्तकबिल हैं, है ना। हर शख्स को अपने मुस्तकबिल से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं और हर कोई चाहता है कि हमारा मुस्तकबिल ताबनाक हो और रोशन हो। लेकिन इसके लिए हमें फिर कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे कल का मुस्तकबिल हैं, हम उन्हें आज अच्छी बुनियाद फराहम करेंगे और बुनियाद जितनी मज़बूत और जड़ जितनी मज़बूत और पुख्ता होगी तो इतना ही वो ताकतवर और तवाना दरख्त बनेगा। तो जनाब, हमें फिर ये बुनियादें जो है ना, इनको पक्का करने की ज़रूरत है और पक्का करने के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए? देखें, एक बात तो है कि रूटीन बनानी चाहिए। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। अगर आपकी रूटीन अच्छी है, आप अपना टाइम पे उठती हैं या उठते हैं, माँ बाप दोनों के लिए है, तो बच्चे भी उसकी जो है ना पैरवी करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। और बाउंड्री ज़रूर सेट करनी चाहिए बच्चों के लिए, क्या करना है, क्या नहीं करना, किस वक्त करना है। घर का काम भी सिखाएं उन्हें, घर का काम भी करना चाहिए। और स्कूल का काम टाइम पे, उठना टाइम पे है और स्कूल टाइम पे जाके वहाँ पर भी अच्छे तरीके से वक्त गुजारना है। लड़ाई झगड़े से इज्तिनाब। लेकिन अगर ये इज्तिनाब आप अपने घर में नहीं करेंगे तो फिर वो भी इज्तिनाब नहीं करेंगे फिर वो भी तू मैं करेंगे। तो तू मैं से ख़ुद भी बचें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, उनकी तारीफ़ करें। आहिस्ता आहिस्ता उनको हर चीज़ सिखाएं। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि बच्चों को कैसे नमाज की आदत डाली जाए, आपने कैसे डाली है। मैं बहुत दफ़ा ये बता चुकी हूँ कि नमाज के लिए मैं उनको ख़ुद अपने साथ खड़ा करती थी। बिल्कुल अपने ऊपर ही मैंने ये मुनहसिर रखा कि ये मेरा काम है। और सुबह भी कुछ होते हैं ना, माएँ होती हैं सुबह नहीं उठाती कि बच्चा थोड़ा सा और सो ले, स्कूल के लिए उसने उठना है। आजकल तो सर्दियों में तो स्कूल के लिए बच्चा उठता है तो उस वक्त नमाज का टाइम भी होता है, तो उस वक्त नमाज उसको कहें कि फजर की पढ़ ले। ये आदत पड़ जाएगी। आप साथ साथ आदात डालेंगी, अपनी आदात के साथ साथ उसको भी वो आदात सिखाएंगी, तो वो भी बच्चा पक्का हो जाएगा, नमाज पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। कुरान तो आप लोग पढ़ाते हैं, मौलवी साहब लगाए हुए हैं, वो आते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ख़ुद भी मेहनत की बहुत ज़रूरत है। गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में बैठने की सूरतें छोटी छोटी वो सिखाएं, पढ़ते रहें कुछ ना कुछ हैं, और काम की आदत डालें, घर में भी आपकी हेल्प करें और मुकर्रर कर लें सोने का एक वक्त। सुबह बच्चे उठते नहीं है, क्यों नहीं उठते? इसलिए कि वो रात को देर से सोते हैं। आप घर में रात को कोई ना कोई टीवी में चीज़ लगा के देख रहे हैं, कोई वीडियो, तो वो भी साथ बैठे हुए हैं, बच्चों को भी दिखा रहे हैं। एक तो बच्चों पे मनफी असर पड़ता है, ज़्यादा टीवी देखना ही नहीं चाहिए, वीडियोज़ भी नहीं देखनी चाहिए। और 9 बजे से भी बल्कि पहले ही उनको तो बेड पे सुला दें, लेकिन ये नहीं होता हमारे यहाँ, बिल्कुल ये नहीं होता। सोने से पहले कोई उसको किताब पढ़ाएं, उनको कोई अच्छी बातें बताएं, कोई सूरत पढ़ाएं, कोई याद कराएं। कहानी आजकल मैं आई हुई हूँ मोहम्मद के पास, मेरा पोता, तो रात को सोने से पहले कहानी में उसको सुनाती हूँ। उर्दू की किताबें हैं छोटी छोटी, इंग्लिश की तो वो पढ़ लेता है, उर्दू का उसको शौक़ नहीं था, तो अब मैं उर्दू की किताब उसको कहती हूँ कि रीडिंग करके सोना है। उसकी भी बातें मानी जाती हैं। उनको फिर ज़ाहिर है हम इंसेंटिव देंगे बच्चों को, वो हमारी बात मानेंगे। बच्चों को तो इंसेंटिव चाहिए ना, कोई भी कहीं बाहर ले जाने का, कोई चॉकलेट का, लेकिन काम तो फिर हमने उनको करवाने हैं, उनको सिखाना है। तो मैं तो आजकल इसके साथ सोती हूँ तो हम सूरत रहमान पढ़ते पढ़ते सोते हैं, तो वो भी सुनता है और मैं उसे कहती हूँ कि साथ साथ आप पढ़ने की कोशिश करो। तो ये ना सोचें कि बच्चा थक जाएगा, बच्चे की नींद ख़राब होगी। हम माएँ ये बहुत सोचते हैं। और ये देखिए, ये किताबें हैं बड़ी अच्छी, मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें हैं। ये भी एक किताब है, फजर से सुबह तक इसकी अम्मी लेके आई हुई थी, तो फिर मैंने रात को उसे कहा कि चलो आओ बैठ के पढ़ते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी किताबें लाएं, ये बड़ी अच्छी किताब है। और भी हैं इस तरह की। और इसमें सुबह है कि अजान हो रही है, बच्चे को कहते हैं उठो नमाज़ पढ़ो। देखो ये अजान में क्या कह रहा है, तो अजान में है कि मस्जिद जाओ, हैं नमाज़ पढ़ो। नमाज जो है तो वो नींद से बेहतर है, सुबह की नमाज ये सारी है। और फिर साथ में बेटी को कहती है कि आप भी उठो और आप भी पढ़ो। और फिर बाथरूम जाने के लिए भी बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ है।
इसी तरह मुख्तलिफ़ दुआएं हैं सारी इसके अंदर लिखी हुई, तो साथ साथ एक कहानी भी है। तो इसी तरह कहानी में तरीके से बच्चों को ज़िंदगी में लाना है और उनकी जड़ें प्यारी और मज़बूत पक्की बनानी है। फिर इसमें यह है कि अब्बा जान ये चिड़ियाँ सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हैं। तो बेटा, जिस तरह हम मस्जिद में अल्लाह की इबादत और हम्दो सना बयान करके आ रहे हैं, इसी तरह चिड़ियाँ और दूसरे जानवर भी अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं। ये अब्बा जान उन्हें बता रहे हैं। तो ये प्यारी प्यारी दुआएं और प्यारी प्यारी कहानियाँ छोटी छोटी इस्लामी टाइप की, बजाय इसके कि हम गैर मुल्की कार्टून और गैर मुल्की चीज़ें इनको दिखाएं। ठीक है, चलें, वो भी देखना ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बच्चों को जो है ये सब भी ज़रूरी होता है कि मालूम हो कि क्या है ज़िंदगी में और दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, क्योंकि सिखाना ये एक अमल है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को अच्छी साफ़ सुथरी बुनियाद फराहम करें। और ये क्या करना है, ये माँ बाप ने करना है, वालिदैन ने, और माँ का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि बाप तो फ्लाइंग कर रहा है, बाप ने पूरा दिन ड्यूटी देनी है, लेकिन माँ की ये ड्यूटी है फिर कि वो बच्चों को देखती है, घर में सारे काम भी करती है और बच्चों को पढ़ाती भी है और नमाज भी और चीज़ें भी सिखाती है। सारी मैनेजमेंट तकरीबन माँ ही करती है। तो फ्लाइंग करते रहें, ज़िंदगी में फ्लाइंग ज़रूरी है, उड़ते रहें और कुरान के साथ जुड़ें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला करेगा आपकी फ्लाइंग ऊंची होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि उड़ना तो है ज़िंदगी में। उड़ेंगे नहीं तो फिर क्या होगा है ना, ये उड़ना ही तो है। एक दिन इस घर से उड़ के चले जाना है बच्चों ने, जैसे घोंसले से परिंदे के बच्चे उड़ के चले जाते हैं। हमारे बच्चे भी उड़ गए, ये उड़ के इधर आ गए 2 बच्चियां बाहर उड़ के चली गईं। सो दिस इज़ लाइफ। पर बच्चों को अगर हम सही से सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बुनियादें मजबूत करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, हम माओं के लिए आसानी होगी। बच्चे ख़राब हो गए, बच्चों ने ना पढ़ा, उनकी बुनियाद अच्छी नहीं हुई, बिगड़ गए, तो हमारे लिए मुश्किल, माओं के लिए मुश्किल, है ना। तो ये हमने अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी है। अब बच्चे आए हैं तो फिर उनके लिए हमने तरबियत तो करनी है ना, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। मुश्किलात में इजाफ़ा ही इजाफ़ा होता चला जाएगा वरना तो बस अल्लाह ताला आसानी दे आप सबके लिए। खुश रहें जहाँ जहाँ भी हैं, देखते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, जुड़ते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, बताते रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन।